नमस्कार, मंडल न्यूज़ बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के कुछ प्रमुख व मुख्य समाचार। अब तक यदि आपने मंडल न्यूज़ के इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर कर दें। विगत कुछ दिनों से अमरावती शहर में एक के बाद एक जानलेवा हमले और हत्या की वारदात जैसे अपराध घटित हो रहे हैं। एक मामले की स्याही अभी सूखती भी नहीं है कि दूसरी वारदात घटित हो जाती है। गुरुवार 12 अगस्त को अमरावती शहर में दो अलग अलग इलाकों में एक के बाद एक हत्या की दो घटनाएं घटित हुई, जिसमें जहां एक ओर एक व्यक्ति ने पारिवारिक कलह के चलते गला दबाकर अपनी पत्नी को मार डाला, वहीं दूसरी ओर हत्या के मामले में लिप्त रहने वाले एक 17 वर्षीय युवक को कुछ अज्ञात लोगों ने चाकू से सपासप वार करते हुए मौत के घाट उतार दिया। इन दोनों घटनाओं के चलते शहर पुलिस आयुक्तालय क्षेत्र में काफी खलबली मची रही। इसमें से पहली घटना राजापेट पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत गोपाल नगर परिसर के आदर्श नगर की गली नंबर 1 में घटित हुई, जहां पर रहने वाले विजू राठौड़ नामक व्यक्ति ने अपनी पत्नी पूजा राठौड़ की गला दबाकर हत्या कर दी। वॉलमार्ट स्टोर में बतौर सिक्योरिटी गार्ड काम करने वाले विजू राठौड़ का 11 माह पूर्व ही आरवी निवासी पूजा राठौड़ के साथ विवाह हुआ था और दोनों पति पत्नी आदर्श नगर परिसर में किराए का कमरा लेकर रहते थे। करीब 3-4 दिन पहले पूजा राठौड़ का मोबाइल हैंडसेट जमीन पर गिरकर टूट गया, जिसके बाद वह अपने पति विजू राठौड़ से नया मोबाइल दिलाने की बात कहने लगी। एक दिन पहले ही दोनों पति पत्नी नया मोबाइल खरीदने के लिए गए, जहां पर पूजा राठौड़ ने 22,000 रुपये मूल्य का मोबाइल पसंद किया, लेकिन चूंकि विजू राठौड़ के पास इतने पैसे नहीं थे, अतः वे दोनों घर वापस आ गए, जहां पर इसी बात को लेकर दोनों पति पत्नी का झगड़ा हुआ। गुरुवार की सुबह पूजा राठौड़ ने एक बार फिर नया मोबाइल खरीद कर देने की जिद पकड़ी और पति पत्नी के बीच एक बार फिर जमकर तनातनी हुई, जिससे तैश में आकर विजू राठौड़ ने पूजा राठौड़ का गला दबा लिया, जिसकी वजह से पूजा राठौड़ की जगह पर ही मौत हो गई। पूजा राठौड़ के दम तोड़ देने के बाद विजू राठौड़ के होशो हवास गुम हो गए और वह बदहवास अवस्था में घर से निकलकर खुद ही राजापेट पुलिस थाने जा पहुंचा, जहां पर उसने आत्मसमर्पण करते हुए पुलिस को पूरा वाकया बताया। पश्चात पुलिस ने तुरंत आदर्श नगर पहुंचकर घटना स्थल का पंचनामा किया और पूजा राठौड़ के शव को पोस्टमार्टम के लिए रवाना किया गया। साथ ही विजू राठौड़ को हत्या के आरोप में तुरंत गिरफ्तार भी किया गया। वहीं दूसरी ओर फ्रेजरपुरा पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत यशोदानगर परिसर की गली नंबर 4 में 3-4 लोगों ने एक 17 वर्षीय युवक का धारदार हथियारों से लैस होकर पीछा किया और सिद्धार्थनगर क्रीड़ा मंडल परिसर में इस युवक को घेरकर उस पर धारदार हथियारों से सपासप वार करते हुए उसे मौके पर ही ढेर कर डाला। फ्रेजरपुरा थाना पुलिस के थानेदार पुंडलिक मेश्राम ने बताया कि लुम्बिनी नगर परिसर निवासी अनिकेत ज्ञानदेव कोकने नामक 17 वर्षीय युवक को उसके पिता ने बैंक से रकम निकालने का काम बताया था, जिसके बाद अनिकेत अपनी दुपहिया लेकर लुम्बिनी नगर से निकलकर यशोदानगर की तरफ जाने के लिए निकला। इस समय कुछ लोग उस पर पहले से ही नजर रखे हुए थे और वो जैसे ही अपने घर से बाहर निकला वैसे ही उसका पीछा करना शुरू किया गया। हमलावरों ने अनिकेत को यशोदानगर के पास घेरा। इस समय संभावित खतरे का एहसास होते ही अनिकेत अपने दुपहिया वाहन को छोड़कर पैदल ही यशोदानगर की गलियों में भागने लगा और धारदार हथियारों से लैस हमलावर भी उसके पीछे पीछे दौड़ने लगे। अनिकेत कोकने ने जान बचाने के उद्देश्य से सिद्धार्थनगर क्रीड़ा मंडल के पास स्थित मेश्राम नामक व्यक्ति के घर में घुसने का प्रयास भी किया, लेकिन इससे पहले ही हमलावरों ने उसे पकड़ लिया और उस पर धारदार हथियारों से सपासप वार किए जाने लगे, जिसकी वजह से बुरी तरह लहूलुहान होकर अनिकेत वहीं गिर पड़ा और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। थानेदार पुंडलिक मेश्राम के मुताबिक हमलावरों की संख्या करीब 3 या 4 थी, जिन्होंने पुरानी रंजिश का बदला लेने की नीयत से अनिकेत कोकणे की हत्या की है। बताया गया है कि फ्रेजरपुरा थाना क्षेत्र के ही लुम्बिनी नगर परिसर में विगत 25 दिसंबर 2020 को रितेश उर्फ बंटी बारसे की हत्या हुई थी, जिसमें उस समय 16 वर्ष का रहने वाला अनिकेत कोकणे व एक अन्य नाबालिग युवक शामिल थे। चूंकि दोनों ही आरोपी नाबालिग थे, अतः उन्हें 2 माह बाल सुधार गृह में रखने के बाद रिहा कर दिया गया था। संभवतः अनिकेत कोकणे पर बंटी बारसे की हत्या का बदला लेने के लिए हमला किया गया और इसी हमले में उसे मौत के घाट उतार दिया गया। फिलहाल फ्रेजरपुरा पुलिस के थानेदार पुंडलिक मेश्राम मामले की जांच कर रहे हैं। यशोदानगर परिसर में दिन दहाड़े खुलेआम हत्या की वारदात घटित होने की जानकारी मिलते ही शहर पुलिस आयुक्त डॉक्टर आरती सिंह तुरंत ही फ्रेजरपुरा पुलिस थाने पहुंची और उन्होंने थानेदार पुंडलिक मेश्राम से पूरे मामले की जानकारी लेते हुए घटना की सघन जांच करने और आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने के निर्देश जारी किए। साथ ही घटना की वजह से लुम्बिनी नगर व पंचशील नगर परिसर में कोई तनावपूर्ण स्थिति पैदा न हो, इस हेतु आवश्यक कदम उठाए जाने के भी निर्देश दिए। इस समय समूचे राज्य में कोविड वायरस के डेल्टा प्लस वेरिएंट का संक्रमण फैल रहा है, जिससे अब तक अमरावती संभाग अछूता था, लेकिन अब संभाग के अकोला जिला अंतर्गत अकोट तहसील निवासी एक मरीज के डेल्टा प्लस पॉजिटिव रहने की जानकारी सामने आई, जिससे स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप व्याप्त हो गया है। लेकिन खास बात यह है कि अकोट शहर निवासी 52 वर्षीय व्यक्ति जून माह के अंत में कोविड संक्रमित पाया गया था, जिसके सैंपल को जाँच हेतु उस समय दिल्ली भेजा गया था और करीब 43 दिन बाद इस व्यक्ति की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। हालांकि इस दौरान सौम्य लक्षण रहने वाले उस मरीज ने आइसोलेशन की अवधि पूर्ण कर अपना नियमित कामकाज भी शुरू कर दिया था। ऐसे में उस वक्त इस व्यक्ति के संपर्क में आकर कितने लोग संक्रमित हुए, इसे ढूंढना स्वास्थ्य विभाग के लिए काफी बड़ी चुनौती है। वहीं दूसरी ओर स्वास्थ्य विभाग द्वारा उस मरीज की रिपोर्ट आने के बाद जब दोबारा कोविड टेस्ट की गई तो उस व्यक्ति सहित उसके तमाम परिजनों की कोविड टेस्ट रिपोर्ट निगेटिव आई है।
इस समय सभी की निगाहें इस ओर लगी हुई हैं कि राज्य में स्कूल व कॉलेज कब खुलेंगे, जिसे लेकर उत्सुकता के साथ ही संभ्रम भी देखा जा रहा है। इसी बीच राज्य की शालेय शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड़ ने कहा है कि शालाओं को शुरू करने का निर्णय स्थानीय प्रशासन द्वारा लिया जाना है और सरकार इसमें कोई जबरदस्ती या हस्तक्षेप नहीं करेगी। आगामी 2 दिनों के भीतर शाला शुरू करने के बारे में निर्णय लिए जाने की जानकारी देते हुए शिक्षा मंत्री गायकवाड़ ने कहा कि शिक्षा विभाग की रिपोर्ट शिक्षा सचिव द्वारा टास्क फोर्स के पास भेज दी गई है, जिसमें हमने विद्यार्थियों के स्वास्थ्य व सुरक्षा को पहली प्राथमिकता दी है। जिले की सांसद नवनीत राणा ने केंद्रीय महिला व बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी से राजधानी नई दिल्ली में प्रत्यक्ष मुलाकात की। महिला व बाल कल्याण विभाग से संबंधित विभिन्न विषयों को लेकर पूरे विस्तार के साथ चर्चा की। इस समय अमरावती जिले के आदिवासी बहुल मेलघाट क्षेत्र में कुपोषण की वजह से होने वाली माता मृत्यु व बाल मौतों की ओर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का ध्यान दिलाते हुए सांसद नवनीत राणा ने मेलघाट में कुपोषण को खत्म करने हेतु आवश्यक उपाय किए जाने की मांग की। राज्य के जल संपदा मंत्री बच्चू कडू द्वारा जानकारी दी गई है कि चांदूर बाजार तहसील अंतर्गत राजूरा में राजूरा बृहत लघु पाटबंधारे योजना अंतर्गत बनाए जा रहे लघु सिंचाई प्रकल्प में पानी लाने और दाहिनी नहर के जरिए सिंचाई करने हेतु जल संपदा विभाग द्वारा इस प्रकल्प पर 201 करोड़ रुपए का खर्च करने को प्रशासकीय मान्यता देने का निर्णय गत रोज हुई मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया। ऐसे में इस प्रकल्प के जरिए जिले के 6 गाँवों में 1000 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होगी। विगत दिनों कुछ प्रसार माध्यमों द्वारा यह खबर प्रसारित की गई थी कि राज्य के राज्य मंत्री बच्चू कडू के नाम पर 4 कंपनियां हैं, जिसे सिरे से खारिज करते हुए राज्य मंत्री बच्चू कडू ने इस खबर को तथ्यहीन व बदनामी कारक बताया है। राज्य मंत्री बच्चू कडू के मुताबिक चुनाव लड़ते समय हर प्रत्याशी को अपनी आय के स्रोत की जानकारी देनी होती है, जिसके अनुसार उन्होंने भी अपनी आय के स्रोत में 4 एग्रो प्रोसेसिंग कंपनियों के नाम दर्ज किए थे। इसमें कुछ भी छिपाने जैसी बात नहीं है, लेकिन हकीकत यह है कि इसमें से कोई भी कंपनी उनके नाम पर नहीं है। साथ ही उन्होंने जिन 4 कंपनियों के नाम अपनी आय के स्रोत के तौर पर दर्ज किए थे, उसमें से प्रहार एग्रो प्रोसेस लिमिटेड व मंडारीन एग्रो प्राइवेट लिमिटेड नामक 2 कंपनियां अब बंद हो चुकी हैं। इसके अलावा प्रहार इंटरनेशनल फूड लिमिटेड नामक कंपनी में वे संचालक नहीं बल्कि केवल शेयर होल्डर हैं। वहीं महज 3.5 लाख रुपए का पूंजी निवेश रहने वाली सप्तऋषि स्टार एग्रो लिमिटेड नामक कंपनी में उनके सहित और 6 संचालक हैं और कोंकण में काजू प्रक्रिया करने के इच्छुक किसान मित्रों का आग्रह रहने के चलते वे इस कंपनी में शामिल हुए थे, जिसमें कुछ भी गलत या नियम बाह्य नहीं है। केंद्र सरकार द्वारा संविधान में संशोधन करते हुए मराठा समाज को आरक्षण देने का अधिकार राज्य सरकार के जिम्मे सौंपा गया है, जिसके बाद आघाड़ी सरकार ने तुरंत ही मराठा समाज को आरक्षण देने की प्रक्रिया शुरू करनी चाहिए थी, किंतु आघाड़ी सरकार मराठा समाज को आरक्षण देने की इच्छुक नहीं है। इस आशय का आरोप लगाते हुए पूर्व जिला पालक मंत्री तथा विधान परिषद सदस्य प्रवीण पोटे पाटिल ने कहा कि आघाड़ी सरकार द्वारा टाइम पास की नीति पर काम किया जा रहा है, जिसकी वजह से सरकार को मराठा समाज के जबरदस्त रोष का सामना करना पड़ सकता है। अतः ज्यादा बेहतर रहेगा कि आघाड़ी सरकार मराठा समाज के संयम और सहनशीलता की परीक्षा न ले। इस समय भारतीय जनता पार्टी द्वारा संगठनात्मक मजबूती को ध्यान में रखते हुए समर्थ बूथ अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत पूर्व जिला पालक मंत्री व विधान परिषद सदस्य प्रवीण पोटे पाटिल के नेतृत्व में दरियापुर तहसील के शहरी व ग्रामीण क्षेत्र के भाजपा पदाधिकारियों की एक बैठक संपन्न हुई, जिसमें बूथ कार्यकारिणियों व शक्ति केंद्रों के गठन व मजबूती पर विचार विमर्श किया गया। युवा स्वाभिमान पार्टी द्वारा जिलाधीश पवनीत कौर को सौंपे गए ज्ञापन में कहा गया कि राज्य सरकार की ओर से खोले गए शिव भोजन थाली सेंटर में शिव भोजन थाली केंद्रों में कई गरीबों व जरूरतमंदों को समय पर भोजन नहीं मिलता, साथ ही परोसे जाने वाले भोजन की गुणवत्ता भी ठीक नहीं होती। इसके अलावा कई स्थानों पर केवल कागजों पर ही आंकड़े दिखाकर लाखों रुपयों के बिल संबंधित ठेकेदारों द्वारा निकाले जा रहे हैं। ऐसे में शिव भोजन थाली सेंटर के ठेकेदारों सहित अन्न आपूर्ति अधिकारी की जाँच करने के साथ साथ शिव भोजन थाली की गुणवत्ता को भी जाँचा जाना चाहिए। इन दिनों शहर में अधिकांश रास्तों का काम अधूरा पड़ा है और उबड़ खाबड़ रास्तों पर जगह जगह बड़े बड़े गड्ढे भी बन गए हैं। वहीं आगामी 10 सितंबर को गणेशोत्सव का पर्व शुरू होने जा रहा है। इससे पहले शहर के सभी रास्तों का काम पूर्ण हो जाना चाहिए। इस आशय की मांग को लेकर युवा सेना द्वारा लोक निर्माण विभाग में गणपति बिठाओ आंदोलन किया गया और चेतावनी दी गई कि यदि 10 सितंबर से पहले शहर की सड़कों का काम पूरा नहीं होता है तो सार्वजनिक लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को ही ले जाकर गणेशोत्सव पंडाल में बिठाया जाएगा। शहरात करोडो रुपये खर्च करून गेल्या 2 वर्षापासून सिमेंट काँक्रिटीकरण रस्त्याचे कामे सुरू आहे, परंतु दरवर्षी हे कामे गणेशोत्सवाच्या आधी अर्धवट आणि खरकटे सोडून दिले जातात। लोकांना मरणाच्या दाढेत सोडलेले रस्ते अपघाताला आमंत्रण देत आहे। येणाऱ्या 10 सप्टेंबर आधी म्हणजे गणेशोत्सवाच्या आधी हे सर्व अर्धवट रस्ते आणि निकृष्ट दर्जाचे लावण्यात आलेले पेविंग ब्लॉक यावर जर चौकशी बसून दोषी अधिकारी आणि कॉन्ट्रॅक्टदारांवर कारवाई झाली नाही तर अमरावती जिल्हा शिवसेना युवा सेना गणपतीच्या मंडपात या बेजबाबदार आणि भ्रष्ट अधिकाऱ्यांना बसवण्याच्या मानसिकतेत आहे।
भीम ब्रिगेड की स्थानीय शाखा द्वारा जिलाधीश पवनीत कौर को निवेदन सौंपते हुए कहा गया कि शहर के बिच्छू टेकड़ी व राहुल नगर परिसर स्थित जगह को सरकार ने ईंट भट्टी के लिए कई वर्ष पूर्व 16 लोगों को लीज पर दी थी और लीज की अवधि कुछ वर्ष पूर्व खत्म हो चुकी है। इसके बावजूद 16 लोगों में से कुछ लोग इस जमीन को अपनी मिल्कियत समझ रहे हैं और उसे मनमाने ढंग से बेच रहे हैं, जबकि सरकार को चाहिए कि उस जगह को अपने कब्जे में लेकर बेघर, दिव्यांगों, विधवाओं व गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को दिया जाए। भाडेकरूसाठी आणि जे बेघर महिला आहेत, विधवा आहेत, अपंग आहेत, त्यांच्यासाठी आम्ही आमची लढाई सुरू केलेली आहे आणि 2017-18ला आम्ही तहसीलदारांनी निवेदन दिलं आहे। तिथं पूर्ण लोकांचे आधार कार्ड, पॅन कार्ड वगैरे सगळं म्हणजे पूर्ण लोकांचे आम्ही लिस्ट वगैरे सगळं फाईल आमची तहसीलदारांकडे अवेलेबल आहे आणि काही कारणामुळे आम्ही 2-3 वेळा आंदोलन पण केलं आहे तहसीलमध्ये। तहसीलदारांनी मग त्याच्यानंतर जाहीरनामे काढले। जाहीरनामे आम्ही प्रत्येक ऑफिसला दिलेले आहेत। काही ऑफिसमधल्या एनओसी पण आलेल्या आहेत, पण काही कारणास्तवामुळे की आम्ही त्यांच्यात थोडं लक्ष दिलं नाही। सक्रिय कुष्ठरोगी व क्षयरोगी खोज व नियमित संनियंत्रण अभियान 2021 आज़ादी के अमृत महोत्सव का औचित्य साधते हुए शुरू किया गया है, जिसके तहत 1 जुलाई से 31 अक्टूबर तक जिले में 23,39,588 लोगों की स्वास्थ्य जांच करने का लक्ष्य तय किया गया है। इस अभियान के तहत अब तक 37 नए कुष्ठरोगियों की जानकारी सामने आई है। गुरुवार को अमरावती जिले में 4 कोविड संक्रमित मरीज पाए गए तथा 15 मरीज कोविड मुक्त होकर अस्पतालों से अपने घर लौटे। सौभाग्य से गुरुवार को अमरावती जिले में एक बार फिर कोविड संक्रमण के चलते किसी की मौत नहीं हुई। इसके साथ ही अब कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 96,593 पर जा पहुंची है, जिनमें से अब तक 94,973 संक्रमित मरीज कोविड मुक्त हो चुके हैं। इस समय जिले में कुल एक्टिव पॉजिटिव मरीजों की संख्या 58 है, जिनमें से मनपा क्षेत्र के 28 व ग्रामीण क्षेत्र के 30 मरीजों का समावेश है। साथ ही इस समय 18 मरीजों का विभिन्न कोविड अस्पतालों में इलाज चल रहा है। वहीं मनपा क्षेत्र में 21 तथा ग्रामीण क्षेत्र में 19 मरीज होम आइसोलेशन में रखे गए हैं। बीते 24 घंटे के दौरान 2,245 नागरिकों की कोविड टेस्ट की गई, जिसमें से 0.18% लोगों की टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई। वहीं इस समय कोविड संक्रमित मरीजों के कोविड मुक्त होने का प्रमाण 98.32% पर है। वहीं गुरुवार को समूचे संभाग में 18 नए संक्रमित मरीज पाए गए, जिनमें अकोला के 6, बुल्ढाना के 7 व वाशिम के 1 मरीज का समावेश रहा। इसके अलावा गुरुवार को संभाग में 20 मरीज कोविड मुक्त हुए, जिनमें अकोला के 1, यवतमाल के 2, बुल्ढाना के 1 तथा वाशिम के 1 मरीज शामिल है। इसके अलावा गुरुवार को संभाग के अकोला जिले में 2 संक्रमितों की मौत हुई है। ग्राम विकास से संबंधित 12 विषयों का अभ्यास करने के लिए जिले की संसदीय समिति 17 अगस्त को अमरावती जिले के दौरे पर आ रही है। समिति के पदाधिकारियों की मिनी मंत्रालय व जिला अग्रणी बैंक प्रमुखों के साथ एक संयुक्त बैठक भी आयोजित की गई है। इस दरमियान योजनाओं के विकास कार्यों की जानकारी लिए जाने से अग्रणी बैंक व जिला परिषद प्रशासन अपने काम पर जुट गए हैं। अपंग जनता दल के पदाधिकारियों द्वारा पुलिस अधीक्षक डॉक्टर हरि बालाजी एन को सौंपे गए निवेदन में कहा गया है कि विकलांग हक अधिनियम 2016 की धारा 92 को कड़ाई से अमल में लाया जाए, ताकि विकलांगों को न्याय व उनके अधिकार मिल सकें। नागपुर से अमरावती की दिशा में आ रहे तेज रफ्तार बोलेरो वाहन के अनियंत्रित होकर विपरीत दिशा से आ रही स्विफ्ट डिजायर कार से जा टकराने की वजह से स्विफ्ट डिजायर कार डिवाइडर पर चढ़ गई और धू-धू कर जलने लगी। इस हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि एक अन्य व्यक्ति बुरी तरह से घायल हो गया। यह हादसा हाईवे पर सावरडी गांव के पास हुआ है। हादसे में मरने वाले व्यक्ति की शिनाख्त तिवसा निवासी सुनील मधुकर जावड़े के तौर पर हुई है। शहर के एमआईडीसी क्षेत्र में स्थित जतारिया ऑयल इंडस्ट्रीज में सोमवार की दोपहर अज्ञात चोरों ने जिनिंग मशीनरी व ऑयल मिल मशीनरी के पार्ट पर हाथ साफ कर दिए थे, जिसके बाद राजापेट पुलिस ने मौके पर लगे सीसीटीवी कैमरे के फुटेज जांचे, जिसमें कुछ महिलाएं ऑटो से सामग्री लेकर जाती हुई नजर आई। पश्चात पुलिस ने विलासनगर क्षेत्र में रहने वाली मां बेटी को अपनी हिरासत में लिया है। समृद्धि महामार्ग से लोहे की सामग्री चुराने वाले और चोरी का माल खरीदने वाले को तलेगांव दशासर पुलिस ने गुरुवार को अपनी हिरासत में लिया है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में चांदू रेलवे के धोत्रा गांव निवासी संदीप उके व नांदगांव खंडेश्वर तहसील के सुल्तानपुर गांव निवासी जयेंद्र मड़कवाड़े का समावेश है। पता चला है कि संदीप उके समृद्धि महामार्ग से लोहे की सामग्री चुराकर सुल्तानपुर में जयेंद्र मड़कवाड़े को बेचता था। गत रोज जिले के पथरोट परिसर में एक अल्पवयीन युवती का अघोरी पद्धति से गर्भपात कराए जाने का मामला सामने आया था। इस मामले में अब एक नया मोड़ ले लिया है। पता चला है कि इस युवती का गर्भपात नहीं कराया गया, बल्कि उसकी प्राकृतिक तौर पर प्रसूति हुई, किंतु 7वें माह में प्रसूति होने के चलते बच्चा मृत पैदा हुआ। इसके अलावा इस युवती को जो व्यक्ति गर्भपात कराने हेतु लाया था, वही इस युवती के साथ दुराचार का आरोपी निकला, जो रिश्ते में इस युवती का फुफेरा मामा है, जिसे गिरफ्तार करने के साथ ही इस युवती की शिकायत पर अन्य 2 महिलाओं के खिलाफ भी अपराध दर्ज किया गया है। ग्रामीण अपराध शाखा की टीम ने सिराजगांव कस्बा थाना क्षेत्र में आने वाले करजगांव के अंबाड़ा रोड परिसर में नाकाबंदी कर कंधान रेती से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली को पकड़ा। यह कार्रवाई बुधवार की शाम करीब 6 बजे के आसपास की गई थी।
आने वाले दिनों में पर्व एवं त्योहारों सहित चुनावों को देखते हुए शहर पुलिस आयुक्त डॉक्टर आरती सिंह ने आपराधिक वारदातों में लिप्त संगीन अपराधियों के रजिस्टर खंगालने के निर्देश आयुक्तालय क्षेत्र के सभी 10 पुलिस थानों को दिए हैं, जिसके बाद इन सभी पेशावर अपराधियों पर तड़ीपारी, मकोका व एमपीडीए के तहत कार्रवाई की जाएगी। इसी कड़ी में बुधवार को सादिक मोहम्मद ईशा नामक व्यक्ति पर एमपीडीए के तहत कार्रवाई करते हुए उसे जेल रवाना किया गया है। बुल्ढाना जिले के ज्ञानगंगा अभयारण्य में अवैध रूप से भेड़ चराई करने के लिए गए भेड़ पालकों पर वन कर्मचारियों ने लाठियों से हमला किया, साथ ही हवा में फायरिंग भी की। यह घटना मंगलवार को घटित हुई। हालांकि इस घटना में किसी को किसी तरह की कोई चोट नहीं आई और भेड़ पालक घटनास्थल से फरार हो गए, जिनके खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत अपराध दर्ज किया गया है। आप देख रहे थे मंडल न्यूज बुलेटिन। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल होगी आपसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद।